आप सभी को जय यीशु। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सब कैसे हैं? सब खुश तो है ना? घर पे सब खुश हैं? सब ठीक है? हाँ, आजकल ध्यान देना है। ज्यादातर बाहर खेलने के लिए नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आजकल क्या चल रहा है? कोरोना बीमारी कभी भी किसी को हो सकता है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना है। ठीक है, आज आप सब पवित्र बलिदान के लिए जल्दी आए, है ना? बहुत अच्छा। मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम और एक नया अध्याय शुरू करेंगे। हमारा 11वां अध्याय। 11वां अध्याय का नाम क्या है? इस्राएल का त्योहार। वहां पे कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता था, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। हम अपने जीवन में कई सारे खुशियां मनाते हैं, है ना? कभी हम बर्थडे मनाते हैं, कभी हम अपने बड़े भाइयों का, बहनों का शादी मनाते हैं, तो और ऐसे कई प्रकार के त्योहार मनाते हैं। तो आइए हम अपनी क्लास ईश्वर की कृपा मांगते हुए हम शुरू करें। इसके लिए हमें क्या करना है? ईश्वर से प्रार्थना करना है। इसलिए आप लोग हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, हम आपके बच्चे आपके सामने आए हैं। हमें आशीष दीजिए, कृपा दीजिए, ताकि आज जो कुछ भी इस क्लास में सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उससे हम अच्छी तरह से समझ पाएं और उस शिक्षा को हम दूसरों के साथ भी बांट सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो हम अपनी क्लास शुरू करें? ठीक है, आइए। हम देखते हैं कि इस्राएली जनता कानान देश पहुंच चुके हैं, है ना? हम पिछले अध्याय में देखा कि इस्राएली जनता बहुत सालों के बाद मरुभूमि में यात्रा करके, बहुत से कठिनाइयों का सामना करके वो कहाँ पहुंच चुके हैं? कानान देश में, जिसे ईश्वर ने उनके पूर्वजों को वचन दिया था कि वह कानान देश उनके वंशजों को देगा। तो आज वे वहां पहुंच चुके हैं। जब वे वहां पहुंचे तो क्या वे मरुभूमि के जीवन की तरह वहां जी रहे हैं? नहीं, वहां पर किसी बात की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। उन्हें भरपूर मात्रा में सब कुछ मिल रहा है। खाने पीने की वस्तु केवल नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईश्वर का अनुग्रह उन्हें भरपूर मात्रा में मिल रहा है। इसलिए उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस्राएली जनता कानान देश में बहुत खुशी से जीवन यापन कर रहे हैं। वे ईश्वर की अनुग्रह दिन प्रतिदिन पा रहे हैं और वे ईश्वर की आज्ञानुसार वहां पर एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस्राएली जनता ईश्वर के 3 चीजों को याद करते हैं। पहला है कि वे ईश्वर द्वारा किए गए इस्राएली जनता के हर कार्यों को वो स्मरण कर रहे हैं। दूसरा, वे ईश्वर के लिए या तो ईश्वर के विरुद्ध में जो कुछ भी अपराध किए हैं उसके लिए वे माफी मांग रहे हैं और ईश्वर के अनुग्रह एवं कृपाओं के लिए ईश्वर को आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार से वे ईश्वर की जनता, ईश्वर की निजी जनता बनकर वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वे खुशी से, हर्षोल्लास से वहां पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन सब के बावजूद भी इस्राएली जनता ईश्वर के विश्राम दिवस को प्रथम स्थान देते हैं
उन्हें वह बहुत पवित्र रूप से मानते हैं, मनाते हैं। ईश्वर के विश्राम दिवस को वे बहुत ही लगन के साथ मनाते हैं। इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि वे कई त्योहार भी वहां मनाते हैं। उसमें से सबसे पहला त्योहार कौन है, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले त्योहार यह है, वे बेखमीर रोटियों का त्योहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं। ये बेखमीर रोटियों का पर्व क्या है? इसका मतलब फसल कटने के शुरुआत में ही ये क्या करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस पर्व को वे 7 दिन तक मनाते हैं और इस त्योहार के समय वे इस्राएली जनता क्या करते हैं, नए फसल के आटे से बनाए हुए बेखमीर रोटी खाते हैं। पहले तो पास्का पर्व के पूर्व ही ये बेखमीर रोटी खाया करते थे, परंतु बाद में वे पास्का पर्व के साथ ही बेखमीर रोटी खाते थे। आगे हम देखते हैं पास्का पर्व। हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस्राएली जनता कब पास्का पर्व मनाया। ईश्वर के आज्ञानुसार इस्राएली जनता एक निश्चित समय पर ही पास्का पर्व मनाया करते थे। ये पास्का पर्व किसकी यादगारी में करते हैं? इस्राएली जनता पास्का पर्व उसकी यादगारी में मनाते हैं जो मिस्र देश के गुलामी से वे मुक्त हुए, आजाद हुए। उसी की यादगारी में ही ये पास्का पर्व मनाते हैं। हर साल के निसान नामक पहले महीने की 14 तारीख को शाम को इस्राएली जनता पास्का भोज खाते थे। उसके लिए 4 दिन पहले ही मेमने को चुनकर वे तैयार रखते थे। 14वीं तारीख सूर्यास्त के समय मेमने को बलि चढ़ाया करते थे। उसके बाद उसके रक्त को लेकर हर इस्राएलियों के घर के दरवाजे के चौखट पर लगाया करते थे। हमने पहले देख चुका है कि प्रभु ईश्वर ने इस्राएलियों को किस प्रकार का आज्ञा दिया था, कैसे पास्का भोज करना था। इसलिए ईश्वर की आज्ञा अनुसार इस्राएली जनता पास्का भोज तैयार कर उसी प्रकार उसका भोजन किया, यानी कि वे चप्पल पहनकर, कमर कसकर और हाथ में डंडा लिए वे जल्दी जल्दी खाए। उन्होंने क्या खाया? बेखमीर रोटी कड़वे साग के साथ, भुने हुए मेमने के मांस के साथ वे पास्का भोज किए। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस्राएली जनता पास्का पर्व कैसे मनाते हैं। आगे हम देखते हैं शिविर पर्व। आप याद करते रहिएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि मैं बीच में पूछूंगी कि इसके पहले उन्होंने कौन सा त्योहार मनाया। ठीक है, आइए अभी हम देखते हैं शिविर पर्व इस्राएली जनता कैसे मनाते थे। यह क्या है? प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को कहो कि वे 7वें महीने के 15वें दिन 7 दिन तक प्रभु के साथ, प्रभु के आदर में कहाँ रहेंगे? शिविर में, या तो शिविर पर्व मनाएंगे। 7 दिन तक उनसे कहो कि वे तंबू में ही रहेंगे, वे बाहर नहीं निकलेंगे। कहाँ रहना है उनको? तंबू के अंदर, उससे उनको बाहर नहीं निकलना है। सभी इस्राएली जनता ईश्वर की आज्ञा मानकर वे कहाँ रहना? वे तंबू के अंदर ही रहने लगे। जिससे क्या होता है? प्रभु इस शिविर पर्व के द्वारा क्या बताना चाहता है? प्रभु यही बताना चाहता है कि आने वाली पीढ़ी, भविष्य में आने वाली पीढ़ी समझ सकेगी कि इस्राएली जनता मिस्र देश से निकलकर कनान देश की ओर यात्रा करते समय बीच बीच में कहाँ रहा करते थे? तंबू में रहा करते थे,
शिविर बनाकर रहा करते थे। आगे हम देखते हैं कि इस्राएलियों ने ऐसा क्यों किया। इसका मतलब यही है कि वे अपने आने वाले पीढ़ियों को बता सके कि ईश्वर उनके साथ कैसे रहते थे, कैसे उनका मदद करते थे। इस्राएलियों के बीच यह पर्व बहुत प्रचलित था। ये खजूर की डालियां और वृक्षों की डालियां उठाते हुए धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ यह त्योहार मनाते थे। इसमें परिवारों के सदस्यों के अलावा विदेशी, अनाथ बच्चे, विधवाएं इत्यादि आकर इसमें भाग लेते थे। त्योहार के दिनों में ये प्रभु को अनेक बलिदान चढ़ाया करते थे। इतना ही नहीं, वे फसल इकट्ठा करके उस दिन ईश्वर को चढ़ाया करते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इस्राएली जनता शिविर का पर्व मनाया करते थे। आगे हम देखते हैं पेंतेकोस्त पर्व। इसमें क्या होता है, इस्राएली जनता इसे कैसे मनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम देखते हैं कि फसल कटाई प्रारंभ होने के 50वें दिन वे पेंतेकोस्त पर्व मनाते थे। कितने दिन में? 50वें दिन। ये याद रखना है, 50वें दिन मतलब 50 डेज। ओके, ये पेंतेकोस्त शब्द का अर्थ है 50वां दिन, 50 डेज। कटाई का त्योहार, सप्ताहों का त्योहार, प्रथम फलों का त्योहार इत्यादि नामों से भी यह पर्व जाना जाता है। कौन सा पर्व? पेंतेकोस्त पर्व। फल के प्रथम फल, वे इस पर्व को ईश्वर को चढ़ाते थे। जब वे प्रथम फल पाते थे, खेतों से नए फल लाते थे, तो सबसे पहले वे क्या करते थे? ईश्वर को चढ़ाया करते थे। मेरे प्यारे बच्चों, आज के दिन में भी कहीं कहीं यह त्योहार मनाया जाता है और आज के दिन में आधुनिक समय में वह त्योहार एक नया खानी नाम से भी जाना जाता है, जिसमें लोग अपने खेतों से प्रथम फल लेकर सबसे पहले चर्च जाते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, उन सभी फसलों पर आशीष दिलवाते हैं, तभी उसे खाना शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं पाप परिहार का दिवस। ये पाप परिहार का दिवस क्या है? इसमें क्या है? इस्राएली जनता अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं। इस दिन वे अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, उसका परिहार करते हैं। यह एक इब्रानी शब्द योम किपुर के इस दिन का विशेष नाम था। प्रभु ईश्वर की पवित्रता एवं इस्राएलियों की पापमय अवस्था को योम किपुर शब्द सूचित करता है। इसमें क्या होता है? मनुष्य अपने पापों को स्वीकार करके ईश्वर के पास पश्चाताप करते हैं। यही हम इसमें देखते हैं कि पाप परिहार का दिवस क्या है। मुख्य रूप से इस्राएली जनता अपने किए हुए पापों को याद करते हैं और ईश्वर से क्षमा मांगते हैं। हमने इस क्लास के शुरुआत में ही कहा था कि इस्राएली ईश्वर के किए गए कार्यों को याद करते हैं, ईश्वर के अनुग्रहों को याद करते हैं, और एक चीज हमने कहा था, क्या कहा था? अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हैं। वही बात पुनः हम देखते हैं इस पाप परिहार का दिवस के रूप में। वे उस दिन भी ईश्वर के विरुद्ध में किए गए अपराध, पापों के प्रति क्षमा मांगते हैं। इसी प्रकार कलीसिया में भी कई सारे पर्व मनाए जाते हैं। कलीसिया के सभी पर्वों से आप अवगत हैं, आप जानते हैं, हम मनाते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज की माता कलीसिया कौन कौन से त्योहार मनाते हैं,
कौन कौन से पर्व मनाते हैं। हाँ, हम क्या क्या मनाते हैं? क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं और क्या क्या मनाते हैं। तो आइए हम उसे देखते हैं। अपने अध्याय में कौन कौन से त्योहार के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं मसीह जयंती। मसीह जयंती मतलब क्रिसमस। इसमें हम क्या मनाते हैं? हमारे प्रभु ईसा मसीह के जन्म के बारे में, है ना? आप क्रिसमस मनाते हैं ना? हम कितनी सारी तैयारियां करते हैं। हम चरनी बनाते हैं, गौशाला बनाते हैं और अनेक प्रकार की तैयारियां करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताएंगे कि हम क्रिसमस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को, है ना? ईश्वर हमारा अब्बा पिता अपने एकलौते बेटे को इस धरती पर भेजा। क्यों? ताकि हम भी ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन जाएं। इसीलिए हम क्रिसमस यानी कि मसीह जयंती या तो क्रिस्त जयंती बहुत ही धूमधाम के साथ हम मनाते हैं। ईसा मसीह के जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आगे हम देखते हैं दनहा पर प्रकटीकरण। इसमें क्या होता है? हम भी या तो हमारे परिवार में भी जब किसी का जन्म होता है तो कुछ दिन बाद क्या होता है? नामकरण होता है। उसी प्रकार से प्रभु ईसा मसीह के जन्म के बाद उसका भी क्या हुआ है? नामकरण हुआ है। तो प्रकटीकरण मतलब ईसा मसीह का बपतिस्मा। आगे हम देखते हैं पास्का पर्व। नए विधान के अनुसार या तो आज की कलीसिया के अनुसार पास्का पर्व क्या है? इसमें हम देखते हैं कि ईसा मसीह अपने दुख भोग के पहले सहयोन में अपने शिष्यों के साथ क्या किया था? आखिरी ब्यारी खाया था। उसी की यादगारी में आज भी माता कलीसिया और कलीसिया के बच्चे हम सब पास्का पर्व मनाते हैं। आगे हम देखते हैं पुनरुत्थान पर्व। ये पुनरुत्थान पर्व क्या है? प्रभु यीशु मसीह दुख भोग, क्रूस मरण और दफन के बाद तीसरे दिन जीवित हुए, जी उठे। उसी की यादगारी में ही हम पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं। मेरे बच्चों, कहा जाता है कि पुनरुत्थान का पर्व पर्वों का पर्व है, क्योंकि इसमें ईश्वर के बेटे जो ईसा मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए और क्रूस मरण के द्वारा अपने आप को बलि चढ़ाकर पुनरुत्थान होकर अपने पिता के पास लौट जाते हैं। तो उसी की यादगारी में हम क्या मनाते हैं? पुनरुत्थान पर्व। आगे हम देखते हैं पुनरुत्थान के बाद क्या होता है। पुनरुत्थान के बाद ईसा मसीह कहाँ जाते हैं? स्वर्ग चले जाते हैं। तो उसी की यादगारी में हम क्या मनाते हैं? स्वर्गारोहण पर्व। ये स्वर्गारोहण पर्व पुनरुत्थान के 40वें दिन के बाद ही मनाया जाता है। कितने दिन बाद? 40 दिन, 40 डेज। इसमें क्या होता है? प्रभु यीशु इस धरती पर जन्म लेकर आए और मानव जाति को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए क्रूस मरण लिए दफनाए गए और तीसरे दिन वे जी उठकर कहाँ जाते हैं? पिता ईश्वर के पास वापस जाते हैं। इसी की यादगारी में हम क्या मनाते हैं? स्वर्गारोहण पर्व। अंत में हम देखते हैं कि पेंतेकोस्त पर्व आता है। इस पेंतेकोस्त पर्व में क्या होता है? इसे हम कब मनाते हैं? पुनरुत्थान के बाद क्या होता है? स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण के 10वें दिन हम क्या मनाते हैं? पेंतेकोस्त का पर्व। इसमें क्या होता है? जब ईसा मसीह इस पृथ्वी से ऊपर उठाए जाते हैं तो वहां से उनके बदले में क्या आता है? पवित्र आत्मा। हम बाइबल में पढ़ते हैं
जब शिष्यगण एक बंद कमरे में रहते हैं तो वहां पर क्या आता है? पवित्र आत्मा आता है और उनके ऊपर बस जाता है। वही उसी की यादगारी में हम यह पेंतेकोस्त पर्व मनाते हैं। कहा जाता है जब पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा, उन पर वास किया, तो वे अनेक भाषाओं में बोलने लगे और यह भी माना जाता है कि उसी दिन कलीसिया का भी स्थापना हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन शिष्यों पर उतरा और उन्हें ईसा मसीह के वचन को दुनिया के कोने कोने तक देने के लिए उन्हें प्रेरित किया। वही पवित्र आत्मा आज हमारे ऊपर भी आता है, इस दुनिया में हर मनुष्यों को प्रेरित करता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हमें पेंतेकोस्त पर्व मनाने से केवल नहीं, लेकिन उसका अर्थ क्या है, वो हमें क्या संदेश देता है, हमें ये जानना चाहिए। पवित्र आत्मा हम लोगों को यही सिखाता है कि हम हमेशा ईसा मसीह से जुड़े रहें और हम अच्छाई और बुराई में फर्क समझें। मेरे प्यारे बच्चों, हम अभी कई सारे पर्वों के बारे में सीखा, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये पर्व हम क्यों मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े, ईश्वर के निकट पहुंचे। लेकिन ये त्योहार हमें कैसे मदद करती है? जब हम इन त्योहारों के संदेश व अर्थ को समझकर हम मनाते हैं, तभी ये हमें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करता है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि जब भी आप त्योहार मनाएंगे तो बाहरी दिखावा के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उसे उसका अर्थ समझकर, उसका संदेश समझकर मनाना है। तो आइए हम हमारे किताब में दिए हुए हर एक पर्व का अर्थ अच्छी तरह से जानकर आने वाले जीवन में उसको हम मनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि इस अध्याय से आप जरूर कुछ ना कुछ शिक्षा पाए हैं। आइए हम अपने आगे आने वाले दिन के लिए ईश्वर से कृपा मांगे, आशीष मांगे, ताकि ये जो त्योहार हम हर साल मनाते हैं हमारे जीवन में, वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक भी बन जाए। इस प्रकार से आज का हमारा ये अध्याय यहाँ पर हम अंत करते हैं और आगे देखते हैं कि हमें इस किताब में क्या करने को कहा गया है, उसे हम करेंगे। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे यीशु, हमें आशीष दीजिए ताकि हम इन पर्वों को अर्थपूर्ण रूप से मना सकेंगे, इनके संदेशों को समझ सकेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी किताब में पेज नंबर 79 में गाना दिया हुआ है। हम पर्व मनाने के लिए हर्षोल्लास के साथ तैयारी करते हैं, गीतों का प्रैक्टिस करते हैं। तो उसी प्रकार आइए इस गाने को हम गाकर ईश्वर की भजन करें, ईश्वर की महिमा करें। संतोषदायी त्योहार के दिन, यादों के फूल खिलते उस दिन, इस्राएल का महान त्योहार है, फंस जाने याद हम करते, शिविर पर में कटनी के फल आनंद पूर्वक प्रभु को चढ़ाते, पेंतेकोस्त 50वें दिन है, त्योहार मनाने सब मिलने आते, पाप निवारण प्रायश्चित दिन में पाप भाव को हम छोड़ते हैं, मेल मिलाप की राह हम ढूंढेंगे, अनुताप सह हम आगे, क्रिसमस ईस्टर मसीह जीवन को नजरों के सामने धन्य बनाए,
त्योहार सारे आत्मशुद्धि का सुंदर अवसर हमको दिलाते। आपके किताब में एक वचन दिया है, एक नहीं बाइबल का कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, उसे आप पढ़कर उसका वर्णन कीजिएगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 28 तक उसमें बहुत कुछ कहा गया है। उसे आप घर पर आराम से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और उसका वर्णन कीजिएगा। उससे आपको ईश्वर क्या कहना चाहता है उसे आप जानने या तो समझने का कोशिश कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए एक मार्गदर्शन के रूप में एक वचन आपको याद करना है। वो है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 98 पद संख्या 1। उसे आप याद कीजिएगा और अपने जीवन में कभी कभी उपयोग कीजिएगा ताकि उससे भी एक मार्गदर्शन हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके किताब में पेज नंबर 80 में सही मिलान करने के लिए दिया हुआ है। होमवर्क के तौर पर उसे आप घर पर पूरा कीजिएगा, ठीक है? और संकल्प के रूप में आप यही एक संकल्प लेंगे कि कलीसिया में जो कुछ भी या तो कोई भी त्योहार मनाया जाएगा उसमें मैं भक्तिपूर्ण भाग लूंगा या तो भाग लूंगी। ये संकल्प आप लीजिए और उसे पूरा भी कीजिएगा। आइए आगे हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। इस्राएली जनता पास्का पर्व के द्वारा क्या स्मरण करती थी? पास्का पर्व के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आप सबको याद होना चाहिए कि इस्राएली जनता क्यों पास्का पर्व मनाती थी, क्यों मनाती थी, वो किसकी यादगार में मनाते थे। पास्का पर्व इसलिए वे मनाते थे कि वे याद करना चाहते थे कि वे मिस्र देश के गुलाम से निकलकर वे एक आजाद पूर्ण जीवन बिता रहे थे। इसीलिए उसी की यादगारी में वे पास्का पर्व मनाते हैं। दूसरा प्रश्न, पेंतेकोस्त शब्द का अर्थ क्या है? आप सबको याद है ना? इसका अर्थ क्या है? 50वां दिन, 50 डेज। अगला प्रश्न, पाप परिहार का दिवस किस लिए मनाते थे? पाप परिहार का दिवस किस लिए मनाया जाता था? हमने देखा कि इस्राएली जनता अपने पापों से प्रायश्चित के रूप में इस दिन को मनाए जाते थे। वो अपने पापों को याद कर ईश्वर से क्षमा मांगते थे और ईश्वर से मेल मिलाप करते थे। ठीक है, समझ में आ गया? अगला प्रश्न, पुनरुत्थान पर्व को पर्वों का पर्व क्यों कहते हैं? हमने जब अध्याय को पढ़ रहे थे तो उसमें देखा कि पुनरुत्थान पर्व को पर्वों का पर्व कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि ईसा मसीह अपने दुख भोग, पुरुस्मरण, दफन एवं पुनरुत्थान के द्वारा मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाया। इसीलिए हम यह कहते हैं कि पुनरुत्थान पर्व पर्वों का पर्व है। अगला प्रश्न, नए विधान के पेंतेकोस्त पर्व का आधार क्या है? नए विधान के पेंतेकोस्त पर्व का आधार यह है कि पेंतेकोस्त पर्व के दिन पवित्र आत्मा आग के जीवों के रूप में प्रेरितों पर उतरा। यही है उसका आधार। अगला प्रश्न, पर्व हमारी आध्यात्मिक उन्नति में कैसे सहायक होते हैं? मैंने सबसे आखिरी उसके बारे में बताया था। जब हम किसी भी पर्व को उसके अर्थ व संदेश को समझकर मनाते हैं तो वह हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए एक मददगार होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर खत्म होता है, समाप्त होता है। तो आइए हम आज के दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारा आज का क्लास यहाँ पर अंत करते हैं। हे पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद दें। आज आप जो कुछ हमें सिखाया उसे अपने जीवन में लाने व उसके आधार पर पर्व मनाने के लिए
हमें आशीष दीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।